कभी सोचा है कि इतिहास मतलब हिस्ट्री आखिर बनती कैसे? ये जो पुरानी पुरानी बातें हैं, इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी कैसे गढ़ी जाती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, और वो भी भारत के अलग अलग नामों के जरिए। मजेदार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जाने पहचाने नाम से। इंडिया। हम सब जानते हैं इससे। ये नाम बाहर से आया, बिल्कुल, पर आज दुनिया भर में हमारी पहचान इसी से है। और फिर आता है भारत। ये नाम, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हजारों साल पुरानी। हमारे वेदों में, पुराणों में हर जगह इसकी गूंज है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये हमारी पहचान की आत्मा है। और एक और नाम है हिंदुस्तान। ये नाम हमें बाहर से आने वालों ने दिया, खासकर पर्शियंस ने। उनके लिए सिंधु नदी के पार की जो जमीन थी, वो थी हिंदुस्तान। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक देश और नाम इतने सारे, ऐसा क्यों? और देखिए, यही सवाल हमें हमारे आज के टॉपिक के दिल तक ले जाता है। ये सिर्फ नामों की बात नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि इतिहास को गढ़ा कैसे जाता है। तो ठीक है, चलिए फिर इन नामों के पीछे की कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। समझिए कि हर नाम इतिहास की किताब का एक नया चैप्टर है, एक नया क्लू। जरा सोचिए इस बारे में। जमीन वही है, पर उसे देखने वाली आंखें अलग अलग हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय में आए और उन्होंने अपनी समझ से उसे एक नाम दिया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इतिहास की कोई एक सीधी सपाट कहानी नहीं होती। इसके हमेशा कई पहलू होते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? हमारे देश का संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो खुद इन दोनों नामों को मानता है। इंडिया, दैट इज भारत। कितना शानदार है ना? ये दिखाता है कि कैसे हमारा आज भी हमारे हजारों साल पुराने कल से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये नाम ऐतिहासिक स्रोतों, मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेस से आए हैं। पर अब असली सवाल ये है कि एक इतिहासकार इन बिखरे हुए सुरागों को, मतलब पुराने सिक्के, टूटी फूटी इमारतें, पुरानी किताबें, इन सबको एक लाइन में, एक तरतीब में कैसे लगाता है? तो इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार है टाइमलाइन। जी हाँ, एक समय रेखा। इसे आप एक तरह का यूनिवर्सल कैलेंडर समझ सकते हैं। हर घटना को उसके सही साल, सही सदी में फिट करने के लिए ये बेहद जरूरी है। सच कहूं तो इतिहासकार एक जासूस की तरह ही काम करते हैं, और उनके पास सुराग, मतलब एविडेंस, दो तरह के होते हैं। पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब वो चीजें जो खुदाई में मिलती हैं, सिक्के, बर्तन, औजार, इमारतें। और दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेज, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, किताबें, पत्थर पर लिखे लेख, दस्तावेज, सब कुछ। अब जरा सोचिए उस जमाने के बारे में जब इंसानों को लिखना आता ही नहीं था। कोई किताब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उस दौर को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल। इस समय के बारे में हमें जो भी पता है वो सिर्फ गुफाओं में मिली पेंटिंग्स या फिर पत्थरों के बने औजारों से पता है। कितना रहस्यमयी है ना? फिर आता है एक और मजेदार दौर, प्रोटो हिस्ट्री। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। इस जमाने के लोगों को लिखना तो आता था, हमें उनके लिखे हुए सबूत भी मिले हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरों पर हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने लिखा क्या है। सोचिए, एक राज जो हमारे सामने है पर हम उसे खोल नहीं पाए। और फिर आखिरकार शुरू होता है हिस्टोरिक पीरियड, यानी वो समय जिसके हमारे पास लिखे हुए रिकॉर्ड्स भी हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। बस यहीं से इतिहास की धुंधली तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। हमें पता चलता है राजा महाराजाओं के बारे में, साम्राज्यों के बारे में और आम जिंदगी के बारे में। तो देखा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन तीनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो सिर्फ एक चीज का है, लिखावट। या तो वो है ही नहीं, या है तो हम पढ़ नहीं सकते, या फिर हम उसे पढ़ सकते हैं। और बस इसी एक फर्क से हमारा अतीत को देखने और समझने का पूरा तरीका बदल जाता है। तो चलिए, अब जब हमने इतिहासकारों के सारे टूल समझ ली हैं, तो क्यों ना इन्हें भारत की विशाल कहानी पर लागू करके देखें। तैयार हैं? ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। भारतीय इतिहास को अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी किताब जैसा है, जिसके 4 मेन चैप्टर्स हैं। पहला एंशंट यानी प्राचीन काल, दूसरा मिडीवल यानी मध्यकालीन, तीसरा मॉडर्न यानी आधुनिक काल, और चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का भारत। हर चैप्टर अपने आप में एक पूरी दुनिया है।
और ये जो तारीखें हैं, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये वो बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो मोड़ हैं जहां से पूरे सबकॉन्टिनेंट की कहानी ही बदल गई। हर तारीख के पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है, जिसने हमारे इतिहास को एक नई दिशा दी। तो नामों से शुरू हुई हमारी ये कहानी हमें इतिहास को समझने के पूरे सिस्टम तक ले आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा टेकअवे क्या है? इसका मतलब ये है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक तरीका है, एक सिस्टम है, अतीत के बिखरे हुए पजल के टुकड़ों को जोड़ने का, ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके, ताकि हम ये समझ सके कि हम जो हैं, जैसे हैं, वहां तक पहुंचे कैसे। देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक बहुत ही सीधे से सवाल से कि भारत के इतने नाम क्यों हैं, और इसका जवाब ढूंढते ढूंढते हमने वो पूरा तरीका ही समझ लिया जिससे इतिहास को लिखा और पढ़ा जाता है ना कमाल की बात? और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, आज हमारे इस दौर में ऐसा क्या हो रहा है जिसे 100-200 साल बाद के इतिहासकार इस युग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहेंगे? क्या होगा वो? सोचिएगा जरूर।